नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि किस तरह हम ध्यान के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा तमाम रोगों का इलाज करेंगे। आज हम सबसे पहले रोग के विषय में बारे में बात करेंगे। आज हम जुकाम का जो इलाज है वो ध्यान के द्वारा आपको करना सिखाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा करना सिखाएंगे। तो आप कहने को तो ज़ुकाम जो है वो एक छोटी सी समस्या है, लेकिन जिनको पुराने से पुराना नज़ला हो जाता है, जहाँ वर्षों तक कई कई वर्षों तक ये रह जाता है, तो उनके लिए बहुत दर्द की बात बन जाती है, बहुत तकलीफ़ की बात बन जाती है। अब मैं खुद बचपन से इस रोग से ग्रस्त रहा हूँ और मैंने इसी थ्योरी से इस रोग का इलाज किया है। तो आपको धीरे धीरे मैं आपको पूरी तरह समझाता हूँ कि किस तरह आपको इसका इलाज करना है। आपको करना क्या है कि रोज़ रात को या जिस भी समय आपके पास समय हो, आपको 1 घंटा इसके लिए निकालना है। जैसे आप बेड पर लेटे हुए हो, रात को बिस्तर पर लेटे हुए हो, तो आपको क्या करना है कि आप फ़र्ज़ कीजिए कि आज से 6 या 7 महीने बाद का समय है। आप उस चीज़ का दृश्य बनाइए अपने मन में कि 6 या 7 महीने बाद का समय है। आप बेड पर लेटे हुए ये बनाइए कि कम से कम 7 महीने बाद, जैसे फरवरी है, फरवरी का अंत है, जब मार्च लगा लीजिए, मार्च शुरू हो चुका है, हल्की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी है। आप सुबह उठे हैं और आपको बिल्कुल भी जो ज़ुकाम नहीं है। आप वो सुबह उठे हैं, वॉशरूम गए हैं, अपना नहा धो के आए हैं और बिल्कुल भी आपको रोग नहीं है। आपका रोग जो है ख़त्म हो चुका है। और ऐसे ही समझो 1 मार्च का दिन है, आप उठे और आप गए और आपका बिल्कुल रोग जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक 15 दिन बाद 15 मार्च है, आप सुबह उठे हैं। सुबह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रेशे का रोग है वो सुबह सबसे तेज़ होता है। जुकाम का रोग सब सुबह सुबह के समय सबसे अधिक तेज़ होता है, इसलिए स्टार्टिंग हम सुबह से कर रहे हैं। सुबह आप उठे हैं और आप वॉशरूम गए हैं, 15 दिन हो चुका है, आपको बिल्कुल भी किसी तरह का जुकाम नहीं हुआ। आप पानी में गए, नहाए धोए, सब कुछ किया, लेकिन आपको बिल्कुल भी जो है वो रोग नहीं हुआ। आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई। आपका रेशा बिल्कुल सूख चुका है। आपकी नाक जो है वो पूरी तरह खुल चुकी है, बिल्कुल साफ़ है अंदर तक, और पूरी तरह मतलब हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे करते करते पहले समझ लीजिए आप 15 मिनट इस चीज़ पे लगाएंगे कि रोग ख़त्म हो चुका है। फिर 10 मिनट आप इस चीज़ पर लगाइए कि नाक पूरी तरह खुली हुई है, क्योंकि जिस भी चीज़ में आप छोड़ देंगे वही चीज़ हो सकता है पीछे रह जाए, रोग चाहे ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को कर चुका हूँ। मेरा रोग तो ख़त्म हो गया था, लेकिन बीच बीच में जो था वो कभी नाक बंद या कोई और चीज़ हो जाती थी, तब पूरी तरह ठीक हो गई है। क्योंकि उतना समय हमको देना पड़ता है, 4-6 महीने, तब वो पूरी तरह ख़त्म होती है। होने को ये महीने में भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो वापस आती रहती है, जो कि बहुत तकलीफ़देह हो जाता है। इसलिए आप जितना लंबा समय रखेंगे उतना अधिक अच्छा है, और आप इसे लगातार करते जाइए। अब जो व्यक्ति दृश्य नहीं बना पाता, वो खाली इंतज़ार की करे, वो 15 मिनट में इस चीज़ का इंतज़ार करे कि 7 महीने बाद रोग जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह एकदम नाक साफ़ हो जाएगी। और फिर 10 मिनट इस चीज़ का इंतज़ार करें। जैसे इंतज़ार किस तरह करना है, जैसे हम कोई दवा खाते हैं, सर दर्द की कोई दवा खाते हैं, जो बुखार की दवा खाते हैं, उस समय हमारा पूरा ध्यान जो है वो सर में चला जाता है, क्योंकि अब दर्द हो रहा है और कहाँ जाएगा दिमाग। पूरे का पूरा जो है हमारा पूरा ध्यान जो है वो दिमाग में चला जाता है, मस्तिष्क में चला जाता है, और तब तक हमारा ध्यान वहाँ से नहीं हटता जब तक वो शांत ना हो जाए, वो दवा का असर ना हो जाए। ठीक ऐसे ही आपको इंतज़ार करना है। आप लगातार जिस चीज़ का इंतज़ार करोगे, वो धीरे धीरे जो है वो चीज़ आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। तो लगातार आप इसका इंतज़ार कीजिए। और नाक का, जैसे आपने नाक बंद होने पर ध्यान किया, लगातार ध्यान किया, तो 4-6 महीने में वो पैदा हो जाएगी, 6-7 महीने में। और जो अगर आपने इस पे ध्यान किया कि रोग पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, उसका दृश्य अगर आप पैदा कर सकें तो बहुत बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ है, तो फिर वो पूर्ण रूप से उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो एक चीज़ आपने ये पैदा की। और दूसरी, बहुत सारे छोटे छोटे लक्षण हो जाते हैं, कईयों को सुबह अधिक होता है, तो आपने ये भी करना है कि सुबह बिल्कुल नहीं है, सुबह ये तकलीफ़ बिल्कुल नहीं है। और कुछ को क्या होता है कि धूल मिट्टी के साथ होता है, तो आप
फ़र्ज़ कीजिए कि धूल मिट्टी के साथ ये रोग बिल्कुल पैदा नहीं हो रहा। और सबसे प्रमुख चीज़ क्या है, जिन व्यक्तियों में ये रोग पैदा होता है तो उनको क्या होता है कि मौसम का इम्बैलेंस उनमें सबसे अधिक तकलीफ़ पैदा कर देता है। जैसे एसी से गर्म मौसम में गए, गर्म से एसी में आए तो उनको ये तकलीफ़ पैदा हो गई। सुबह उठे हैं, सुबह उठने का क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं शरीर गर्म हो जाता है, और सुबह उठकर हम जब जाके वॉशरूम में पानी में हाथ डालते हैं तो अचानक हमको ज़ुकाम हो जाता है। आपने ये करना है, इस चीज़ पे भी 10-15 मिनट आपने ध्यान देना है कि आपका जो है मतलब आपका शरीर है जो, वो बिल्कुल मौसम के इम्बैलेंस को सहन कर रहा है। आप सुबह उठ रहे हैं, पानी में हाथ डाल रहे हैं और आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। आप ठंडा पानी पी रहे हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार करेंगे धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। पूरे का पूरा सकारात्मक ऊर्जा का यही मतलब एक मेन पहलू है कि जिस भी चीज़ पर आप ध्यान दोगे धीरे धीरे वो सही होने लग जाएगी, वो सुधरने लग जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।